हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 9 और 10 में हैं और आप टेंस सीखना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हुआ हूं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ देखते हैं। तो इसकी पहचान पहले कैसे करते हैं, तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए और वाक्य से वर्तमान काल में कार्य के लगातार होने का बोध हो, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और वर्तमान काल में कार्य के लगातार होने का बोध हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है, तो यहाँ पर हमारा इट का यूज होगा, इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आप लोगों को सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव के लिए होता है और ये हमारा इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, फिर नहीं नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर प्लस उसकी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एक नोट आप लोग समझ लीजिएगा। नोट हमारा है, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का यूज होता है और यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो हम चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए, पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं। तो पक्षी के लिए बर्ड्स हो जाएगा। रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हैं से हमारा यूज होता है कि हमारा प्लूरल है। यहाँ पर हैं, अब पक्षी तो एक तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर हमारा बर्ड्स आर चार्पिंग इन दी स्काई। हमारा चहचहाना के लिए चिरपिंग होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ पर मीनिंग है, तो इसको याद रखिएगा। तो फिर अगला हमारा है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो अब मैं अपने बारे में, तो आई एम थिंकिंग अबाउट मी। के बारे में के लिए हमेशा अबाउट का यूज होता है। फिर उसके बाद समझते हैं, पिताजी आजकल अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो वाई इज़ फादर नॉट रीडिंग दी न्यूज़पेपर नाउ अ डे। फिर और समझते हैं एग्जाम्पल, वह अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रहा है। तो ही इज़ नॉट सर्विंग दिस पेरेंट। यहाँ पर सर्विंग होगा किसके लिए, तो सेवा के लिए। अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं आती तो वो कैब आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नहीं आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी और आप लोग ट्रांसलेट करने में आप लोगों को हर जगह परेशानी होगी। जैसे अब यहाँ पर सेवा करना, तो आप लोगों को देख रहे हैं तो इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, सर्विंग में से हमेशा सेवा करना होता है। तो अगर इस तरह मीनिंग, जैसे यहाँ पर अखबार है तो अखबार का न्यूज़पेपर हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, तो इस तरह जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये रहेगा महत्वपूर्ण। जैसे यहाँ पर अब अबाउट है, तो अबाउट की के बारे में, तो हमेशा जहाँ के बारे में आएगा वहाँ पर अबाउट का यूज होता है। तो इसी तरह आप लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है और अगली वीडियो में आपके लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस लाएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को जरूर देखें। आज के लिए इतना ही।